श्री हरिवंश साथियों, आज हम सब सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित 33 श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का फाइनल टेस्ट 2। ठीक है, बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेश में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इसमें से असुमेलित है हाड़ौती प्रदेश, सतुर शिखर, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, देबारी दर्रा, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, गिरवा और बाण गंगा बनास बेसिन, सनवरला व कपराना लवणीय गर्त। तो क्वेश्चन में पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बाड़मेर में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से माही नदी की सहायक नदी नहीं है? अनास, मोरेल, चाप, हरण। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मोरेल। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? महर्षि नवलराम कंटालिया, राणाबाई हरणावा, जसनाती संप्रदाय कतरियासर और लालदाजी धोली दूब। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में लाल पीली मृदा कौन से जिलों के समूह में पाई जाती है? नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, बारां, करौली, कोटा, सिरोही, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। इसका राइट है ऑप्शन नंबर 3 सिरोही, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सही सुमेलित युग्म है? कल्याण जी मेला, सवाई माधोपुर, श्री महावीर जी कोलायत, करणी माता सीकर, बाबू जी कोलूमंड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बाबू जी कोलूमंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी? मानगढ़ हत्याकांड, डाबड़ा कांड, गोविंदपुरा हत्याकांड, नीमूचना हत्याकांड। तो यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानगढ़ हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, लेकिन गांधी जी ने नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, झालावाड़ का पठार है मालवा पठार का उत्तरी भाग, विंध्यन कगार भूमि का पूर्वी भाग, ऊपरमाल पठार का पश्चिमी भाग, शाहबाद उच्च क्षेत्र का उत्तरी भाग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मालवा पठार का उत्तरी भाग। अगला है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर 4 भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, जो कि गदली तीज है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, पुराविद जो कालीबंगा सभ्यता स्थल के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? अमलानंद घोष, वी एन मिश्र, बी के थापर, बी बी लाल। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा वी एन मिश्र। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रयुक्त होने वाला घन वाद्य नहीं है? झांझ, मजीरा, थाली, खंजरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 खंजरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से राजस्थान का कौन सा रेल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा। ऑप्शन नंबर 4 कोटा इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गिरिदुर्ग सिवाना, स्थल दुर्ग चौमुहागढ़, धानमन दुर्ग मांडलगढ़, ओदुक दुर्ग गागरोन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14, नाचते हुए पक्षी का साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बेराट से। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखिए, पहले का होगा 3 महलपुर बैराज पार्वती नदी पर, रामगढ़ बैराज कूल नदी बारा, नौनेरा कोटा और ईसरदाबाद सवाई बांदोपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से नाथ द्वारा शैली का मुख्य विषय है? युद्ध का चित्रांकन, पिछवाई चित्रांकन, पशु पक्षियों का चित्रांकन, पारदर्शी वेशभूषा चित्रांकन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 पिछवाई चित्रांकन। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कविवर सूदन और अखेराम गर्ग जैसे विद्वान किस शासक के दरबारी थे? कुंभा, रायसिंह, धारावर्ष, सूरजमल।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सूरजमल। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र प्रतिशत है 36.9%, 56.4%, 56.9%, 55.8%। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है? उर्दू, हिंदी, फारसी, संस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में लिंगानुपात की दृष्टि से निम्न जिलों के व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। पाली, डूंगरपुर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, डूंगरपुर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, राजसमंद, पाली, डूंगरपुर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? चंद्र सिंह बिरकाली, नानूराम संस्कृता, हिंगलाजदान कविया, शिवचंद्र भरतिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। नीमच में 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। यहाँ क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 में हुई। शाहपुरा के शासक ने इस क्रांतिकारियों की सहायता की। सावर्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नीमच पर अपना अधिकार किया। नीमच छावनी पर 2 माह तक क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से ढोला मारूरा दूहा नामक काव्य कृति के नायक का वास्तविक नाम क्या था? साल्हे कुमार, बलवंत, महेंद्र, नरवर। तो इसका नाम है साल्हे कुमार। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान जनजातीय कार्यक्रमों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। माडा समुदाय राज्य प्रायोजित योजना है। जनजातीय उप योजना में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले पूर्ण रूप से सम्मिलित है। राज्य में बिखरी जाति विकास कार्यक्रम 1979 में प्रारंभ किया गया। शहरी विकास कार्यक्रम 12 की शाहबाद तथा किशनगंज पंचायत समितियों में संचालित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। नसीराबाद में 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों से बचने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने कहाँ शरण ली? ब्यावर, डूंगला, बेदला, देवली। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर राइट है 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में होगा, देखिए, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26 में है तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा जो है ये है बरसिंह सर बीकानेर। पवन ऊर्जा ये है बीटड़ी फलोदी। और जल विद्युत ऊर्जा ये राणा प्रताप सागर। और सौर ऊर्जा है मैनावाली हनुमानगढ़। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। रांगड़ी, धावड़ी, मागधी, मारवाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। लोहा आयस, काली पहाड़ी, जिप्सम डेगाना, तांबा खेचड़ी, रॉक फॉस्फेट, फतेहगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, वो है ऑप्शन नंबर 2 जिप्सम डेगाना नहीं है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हाला झालारी कुंडलिया पृथ्वीराज राठौड़, सूरज प्रकाश करणीदान, राम रासो माधोदास दधुआड़िया, नाग दमन सायजी झूला। तो 29 का ऑप्शन है राइट, ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ था 6ठे चरण में, 5वें चरण में, 4थे चरण में, 3रे चरण में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 5वें चरण में। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। अमृता देवी के साथ उनकी 3 बेटियों ने खेजड़ी के वृक्षों हेतु बलिदान किया। अमृता देवी की बेटियों के नाम क्या थे? आसू, रत्नी, भागू, बूढ़ी, भागू, मोहनी, धापी, आसू, मीरा, हंसा, धापी, खेतु। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आसू, रत्नी, भागू। ठीक है, 31। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान में ट्राइबल पर्यटन सर्किट विस्तृत है। सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 33।
निम्नलिखित में से राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना अपने मूल राज्य में हुई? सिरोही, जैसलमेर, भरतपुर, डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश, मरु गुर्जरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, संस्कृत अपभ्रंश। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मरु गुर्जरी अपभ्रंश। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान खनिज नीति 2024 के तहत राज्य में दोहन होने वाले खनिजों की संख्या 58 से बढ़कर 2047 तक कितना करने का प्रावधान रखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है? अपभ्रंश साहित्य, संत साहित्य, चारण साहित्य, जैन साहित्य। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चारण साहित्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर इसका राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से लाल कपड़े की छिंतरी में सोने का खेरा, मूंग का दाना और रतन चंद बांधकर तैयार किया गया बच्चे के गले का आभूषण क्या कहलाता है? झांझरिया, पेजड़ी, नजरिया, रत्यावड़ी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट है, नजरिया। अगला क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान वन संपदा के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। राज्य के मानसून वनों में सालर, महुआ, तेंदु आदि वृक्ष पाए जाते हैं। राज्य में खेजड़ी वृक्ष उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में पाए जाते हैं। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी तीनों सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ, जसवंत थड़ा, हवा महल, विजय स्तंभ। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विजय स्तंभ। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। मैनार, रामसर साइट, फलोदी, बागदर्रा क्रोकोडाइल, गिरवा उदयपुर, आमागढ़ व जालाना लेपर्ड सफारी जयपुर, खड़मोर, सोरसन बारा। तो मैनार उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन नंबर 42। वर्ष 2025 में आयोजित राजस्थान पर्यटन महोत्सव को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुक में व्यवस्थित कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आभानेरी, पतंग, ग्रीष्म, ब्रज महोत्सव। तो इसमें जो ये ग्रीष्म महोत्सव है जून में होगा और ब्रज ये मार्च में, ये पतंग महोत्सव फरवरी मार्च में और ये सबसे लास्ट में होगा। तो बी डी सी ए इसका राइट आंसर होगा, बी डी सी ए ऑप्शन नंबर 2। तो 42 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। मांडला आदिवासी समाज की एक परंपरा है जो थोड़े बदलाव के साथ आज की युवा पीढ़ी में लोकप्रिय है। का संबंध किससे है? तंबाकू सेवन से, वन भ्रमण से, द्वार देहरी सजावट से, चबड़ी गुदवाले से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान स्थित निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थलों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कीजिए। वन विहार, जवाहर सागर, बस्सी, फुलवारी की नाल। तो इसमें आप जब पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करेंगे तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 45। एक ही आंदोलन के दौरान प्रस्तुत मेवाड़ की पुकार था भीलों को संगठित होने का आह्वान, मेवाड़ महाराणा को लिखा खुला पत्र, मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत 21 सूत्रीय मांग पत्र, आदिवासी समाज सुधार हेतु बनाए गए नियम। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर यहाँ रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत 21 सूत्रीय मांग। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किस लोक देवी को तरतई माता के नाम से जाना जाता है? ईडाना माता, कोटड़ा माता, त्रिपुरा सुंदरी, जीड़ माता। तो 46 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। राजस्थान मानसून के संदर्भ में असत्य कथन है। अरब सागरीय मानसून से अधिकांश वर्षा राज्य के दक्षिण भाग में होती है। राज्य की कुल वर्षा का 90 से 95% अंश जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है। शीतकाल में राज्य में पश्चिमी विक्षोभीय प्रभाव रहता है। राज्य में बंगाल की खाड़ी का मानसून अरब सागरीय मानसून की तुलना में कम वर्षा करता है। तो 47 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 48।
हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी थे रावत नेता सिंह, झाला बीदा, रामदास राठौड़, रामशाह तंवर। कूट की सहायता से इसका चयन करना है, तो 48 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान में काष्ठ कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़, मावली उदयपुर, मोलेला राजसमंद, पोखरण जैसलमेर। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 बस्सी चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य देश में निम्न में से कौन सी फसल उत्पादन में 50% से अधिक अंश रखता है? सरसों व राई, ग्वार, बाजरा, तिलहन। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ग्वार, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 51। वर्ष 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान की घुड़सवार दिव्यकृति सिंह का संबंध किस जिले से है? सीकर, भीलवाड़ा, जयपुर, बाड़मेर। 51 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 जयपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क नमो वन का उद्घाटन कहाँ किया? जिसका राइट आंसर है प्रताप बांध, अलवर। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। खानवा कहाँ स्थित है? करौली, डीग, बारा, भरतपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भरतपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी मानव शारदा का संबंध किस खेल से है? वो है साइकिलिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? देलवाड़ा जैन मंदिर, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, विजय राज राजेश्वर मंदिर डूंगरपुर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। सितंबर 2025 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया। इस पुनर्गठन के पश्चात राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मतदान केंद्र है? जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर। तो क्वेश्चन नंबर 56 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 जयपुर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर कितने रुपए का संकल्प प्रदान किया जाता है? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। विद्यालय प्रबंधन का वह कार्य जो शैक्षिक कार्यक्रमों की देखरेख एवं सुधार से संबंधित है? पर्यवेक्षण, अग्रसरण, निरीक्षण, निर्देशन। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पर्यवेक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। राजस्थान में ऊंट के निर्यात व परिवहन पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया? 2014, 13, 11 और 2015। तो 59 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 2014। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। विद्यालय प्रबंधन समिति में 2 कोष स्थापित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 कोष से संबंधित है? समिति कोष, परिचालन कोष, परिचालन कोष, अनुदान कोष, अनुदान कोष, समिति कोष, परिचालन कोष, आवर्ती कोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 समिति कोष और परिचालन कोष। अगला क्वेश्चन नंबर 61। डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत प्रति युगल कितनी राशि दी जाती है? तो 61 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 10 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन नंबर 62। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया एक अधिगम नवाचार है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, RSCERT उदयपुर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। निपुण भारत योजना के संदर्भ में निपुण का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल न्यूमरेसी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड न्यूमरेसी डेवलपमेंट, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, नेशनल इनोवेशन प्लेटफॉर्म फॉर यूनिक न्यूरो लिटरेसी। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई? मिडिल स्टेज, प्रिपेरेटरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, फाउंडेशन स्टेज। इसका ऑप्शन है पहला मिडिल स्टेज। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। पन्ना दय बाल गोपाल योजना के तहत किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 12। तो क्वेश्चन नंबर 65 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 कक्षा 1 से 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। राजस्थान के निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षा है PP3+। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। सुमेलित करना है।
तो डी का 4 पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल, ये जो सलादीपुरा सीकर में है, तो डी का 4 सिर्फ एक में है। दो, पहले का 2 आदित्य चित्तौड़गढ़, डरबी जोधपुर में, कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड जयपुर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार निःशुल्क प्रवेशित बालक की फीस की प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे खालिस्तान को दी जाएगी। तो 68 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय को दी जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। राज्य बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थो यात्रा योजना के अंतर्गत कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा द्वारा तीर्थ यात्रा करवाए जाने की घोषणा की गई? 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 6000। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को अनुसूची में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 धारा 20। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। जून 2025 में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने खालिस्तान को राजस्थान लोक सेवा आयोग के खालिस्तान अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उत्कल रंजन साहू 40वें। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के संबंध में सुमेलित को छांटिए। तो धारा 2N विद्यालय की परिभाषा, धारा 2F दुर्बल वर्ग का बालक, धारा 2D असुविधाग्रस्त समूह का बालक, धारा 2A समुचित बालक। तो क्वेश्चन नंबर 72 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 धारा 2F दुर्बल वर्ग का बालक। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किन 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया? बांसवाड़ा और सलूम्बर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार राजस्थान में प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि कितनी है? तो ये है 6 माह। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की औपचारिकीकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद ODOP पहल के अंतर्गत निम्न में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। मूंगफली चूरू, सौंफ सिरोही, ठीक है, टमाटर बूंदी और गुलाब अजमेर। तो 75 का ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अभिशासित राष्ट्रीय शैक्षणिक तकनीकी फोरम NETF का उद्देश्य है परंपरागत शिक्षण विधियों को प्रोत्साहन करना, डिजिटल अधिगम को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना, निजी ऑनलाइन शिक्षण पर निगरानी रखना। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 डिजिटल अधिगम को प्रोत्साहित करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत कक्षा 6 से 8 की राजकीय विद्यालय की बालिका जिसके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है तो उसे प्रति उपस्थिति दिवस के लिए कितनी राशि देय होगी? तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 15 रुपये। क्वेश्चन नंबर 78। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत क्रियान्वयन के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में 17 सितंबर 2025 को चलाया गया अभियान जिसमें 10 मिनट तक सामूहिक पठन करवाया गया है, ये कौन सा? प्रखर राजस्थान 2.0, मौखिक पठन प्रवाह, रीड-ए-थॉन, लहर। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रीड-ए-थॉन। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से किस योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नहीं है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना, कालीबाई भील उड़ान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। लाइव कक्षाओं के जरिए बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करवाने हेतु राजस्थान शिक्षा विभाग एवं मिशन ज्ञान के संयुक्त प्रयास से चलाया गया अधिगम नवाचार है ई परीक्षा वाणी, ई पाठशाला कार्यक्रम, ई प्री बोर्ड, ई परीक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 ई पाठशाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। यदि एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में छात्रों की संख्या 247 है तो प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त न्यूनतम कितने शिक्षक होने चाहिए? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 7 शिक्षक। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। पंच गौरव योजना की शुरुआत कब हुई? 12 जून 2024, 17 दिसंबर 2024, 1 अप्रैल 2025, 8 सितंबर 2025। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था है समेकित शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सामान्य शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 समावेशी शिक्षा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। निम्न को सम्मिलित करना है आपको।
सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर में है। सिरेमिक अनुसंधान बीकानेर में है। बेस प्रजनन उदयपुर में है और चौधरी चरण सिंह जयपुर में है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 85। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के अलवर शहर ने 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाली श्रेणी में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 85 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर उत्तर तोतादरी के नाम से प्रसिद्ध गलता जी खालिस्तान में स्थित है, तो वो है जयपुर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। 25 सितंबर के गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से किसे राजस्थानी को प्रदान किया गया है? वो है वैद्य बनवारी लाल गौड़। अगला क्वेश्चन नंबर 88। राजस्थान में पैराशूटिंग खिलाड़ी अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया? F46, SH1, SH11, SH6। ऑप्शन नंबर 2 उसका राइट है SH1 श्रेणी। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। 23 सितंबर 2025 में 10वें राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, एम्स जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के संदर्भ में असत्य कथन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 91। हिलगार्ड के शब्दों में अभिप्रेरणा को 3 तत्वों का योग कहा जाता है। उसमें चक्र में अंतिम चरण है आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपक, संज्ञान। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। ये आपको मैच करना है, तो ये है इंस्टाग्राम, ये है फ्लिकर, और ये है शेयरचैट, और ये है लिंक्डइन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 93। छोटे बच्चों का रिश्तेदारों को अपने खिलौने दिखाना किस प्रकार की दर्शाती है? मार्गंतीकरण, अवधान केंद्रण, युक्तिकरण, प्रक्षेपण। अवधान केंद्रण। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। मस्तिष्क प्रकंपन विधि से किन बच्चों को जांचा जा सकता है? प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, पिछड़े और सृजनात्मक। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मक। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में सत्य कथन है। एक क्रिप्टोग्राफिक वैल्यू होती है जो डेटा और गुप्त कुंजी से कैलकुलेट की जाती है। यह संदेश प्रमाणीकरण की निजी कुंजी है। डिजिटल हस्ताक्षर की न्यूनतम आवश्यकता व्यावसायिक अनुप्रयोगों में पड़ती है। यह एक तकनीक है जो एक व्यक्ति या संस्था को डिजिटल डाटा से जोड़ता है। 95 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, केवल डी। ठीक है, यह एक तकनीक है जो व्यक्ति या संस्था को डिजिटल डाटा से बांधता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इस परिभाषा के जनक है क्रो एंड क्रो, पील, स्किनर, वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर 2, पील। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। विकास का सिद्धांत नहीं है संचय, निरंतरता, यादृच्छिक नहीं है, पलटावी नहीं है, एकीकृत। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर 2। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से कौन सा दीक्षा ऐप के लिए विकसित किया गया चैटबॉट है? चैट जीपीटी, इला, आस्क तारा, आस्क दिशा। तो 98 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, आस्क तारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। एक बच्चा संग्रहण, सुप्त काम, प्रवृत्ति, मिथ्या परिपक्वता जैसे गुणों से संपूर्ण है। एरिक एरिक्सन के अनुसार उसका मनोसामाजिक गुण हो सकता है सामर्थ्य, देखभाल, उद्देश्य, कर्तव्य परायणता। ऑप्शन नंबर 1 सामर्थ्य इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में असम्मिलित युग्म है। लिंग व्यक्तिगत कारक, IQ व्यक्तिगत कारक, विद्यालय सामाजिक कारक, रीति रिवाज सामाजिक कारक। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 लिंग व्यक्तिगत कारक। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। फ्लैश मेमोरी डिवाइस है, एक सेकेंड, फ्लैश मेमोरी डिवाइस है NVMe, हार्ड डिस्क, DVD डिस्क, केस। 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 NVMe। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। सत्य कथन है थकान के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है परंतु थकान अधिगम को प्रभावित करती है, सत्य है।
परिपक्वता के कारण आय परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, ये भी सत्य है। तो 1 व 2 दोनों सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। फ्रायड द्वारा निम्न में से किस विधि का प्रयोग मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत नहीं किया जाता? त्रुटि अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, मुक्त परिचर्चा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली। तो 103 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। कंप्यूटर में संदर्भ में गार्बेज इन गार्बेज आउट का क्या अर्थ है? गलत इनपुट या अविश्वसनीय प्रोग्राम के कारण होने वाली त्रुटियां, स्टोरेज की कमी के कारण होने वाली त्रुटियां, स्लो प्रोसेसिंग के कारण होने वाली त्रुटियां, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के कारण होने वाली त्रुटियां। 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 105। 105 है संवेगात्मक बुद्धि के विचार व अभिप्राय निम्नलिखित में से किस अन्य बुद्धि के भावार्थ से मिलता जुलता नहीं है? सामाजिक बुद्धि, घटकीय बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है, घटकीय बुद्धि। अगला है क्वेश्चन नंबर 106। सामाजिक विज्ञान का ज्ञान स्वरूप होता है प्रमाण आधारित, अनुभवजन्य, सत्यापन योग्य, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। यदि 4x बराबर 5y है तो x का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 100 होगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। अमिट स्याही के बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है AgNO3। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। जब कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में चलता है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात कण का विस्थापन क्या होगा? तो वो होगा 2r। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। स्पर्शनीय मानचित्र क्या है? देश के सामरिक महत्व वाले स्थलों को दिखाने वाले मानचित्र, NCERT द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विकसित मानचित्र, किसी देश में आणविक खनिजों को दर्शाने वाले मानचित्र और किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु बनाए गए मानचित्र। 110 का है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 111। 3 संख्याएं दी गई है, 3 संख्याएं दी गई है जिस दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है तो तीसरी की 2 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 36। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण कहलाता है जड़त्व। अगला है क्वेश्चन नंबर 113। तैरना सीखना किलपैट्रिक द्वारा बताए गए प्रोजेक्ट के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? रचनात्मक प्रोजेक्ट, रसास्वादन प्रोजेक्ट, समस्यात्मक प्रोजेक्ट, अभ्यासात्मक। तो ये अभ्यासात्मक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 114। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 और 720 इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हैं? तो 114 का ऑप्शन नंबर 2 4 आंसर राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 115। उत्तम परीक्षण के निर्माण में प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है? प्रश्न केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के होने चाहिए। अंकन प्रक्रिया में परीक्षक का व्यक्तिगत निर्णय अंकों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए ताकि एक समान अर्थ निकालकर विद्यार्थी उस उत्तरों की व्याख्या सही ढंग से करने में सक्षम हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 116। मुकुलन द्वारा जनन किस प्राणी में होता है? अमीबा, प्लाज्मोडियम, वर्टिसिला, युगलिना। तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वर्टिसिला। अगला क्वेश्चन नंबर 117। रूब्रिक्स क्या है? छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु एक बहुउद्देशीय अंकन निर्देशिका है। बिल्कुल। एक पहेली जिसके आधार से मानसिक कौशल का विकास होता नहीं, एक गणित में उपयोग होने वाला एक दृश्य उपकरण है जिसका उपयोग छोटे बच्चों को ज्यामिति आकृतियां सिखाई जाती है, ये भी नहीं है, और शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु भी नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 118। आल्पस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है? एवरेस्ट गिरिशृंग, एकोंकागुआ गिरिशृंग, माउंट ब्लॉक, धुलियट गिरिशृंग। ऑप्शन नंबर 3 माउंट ब्लांक इसका राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धियों की व्याख्या करना नहीं है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवरोधक कारकों का पता लगाना और उत्तम पाठ्यक्रम निर्माण का आधार प्रदान करना। बिल्कुल। तो बी और सी दोनों है। अगला है क्वेश्चन नंबर 121। जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा बेचा। उस पर 125 रुपये कर अदा किए गए, इसका लाभ ज्ञात करें। तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 500 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 122। इसमें प्रत्येक विषय को अलग अलग पढ़ाया जाता है, हर विषय को अपना अलग अलग तरीका, सिद्धांत और सीमाएं होती है। यह कौन सा दृष्टिकोण है? बहुविषय दृष्टिकोण, विषयात्मक दृष्टिकोण, अंतर विषय दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण। 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 विषयात्मक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन नंबर 123। भारत में रेवन, हुप, रेड स्टार्ट और रोबिन आदि पक्षी प्रजातियां कहाँ पाई जाती है?
पश्चिमी घाट पर, लद्दाख पर, पूर्वांचल पहाड़ियों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। 123 का राइट आंसर क्या होगा देखिए, 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 124। कौन सा कार्य हर्बर्ट के पाठ योजना उपागम में प्रस्तावना पद के अंतर्गत संबंध की जाने वाली गतिविधियां हैं? उदाहरण में शिक्षण सामग्री का उपयोग, पाठ्यवस्तु का छात्र के पूर्व ज्ञान से तुलना, छात्र के पूर्व ज्ञान की जांच, पाठ्य के सामान्य विशिष्ट उद्देश्य बताना। तो 124 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है सी और डी। अगला है 125। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये है 1850-53। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। समस्या समाधान विधि के कारण समस्या के संभावित कारणों का पता लगाया जाता है। परिकल्पना निर्माण में, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण, समस्या का प्रस्तुतिकरण। इसका राइट है ऑप्शन नंबर 1 परिकल्पना निर्माण। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 136 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 उसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 128। नीचे बच्चों को सिखाने वाली शिक्षण विधि की विशेषता दी गई है। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी स्वगति से पढ़ता है। ठीक है, पारंपरिक कक्षा की जगह विषय आधारित प्रयोगशालाएं होती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी है। शिक्षक मार्गदर्शक एवं सहयोगी होता है। ये किसकी विशेषताएं हैं? ये है डाल्टन विधि की विशेषताएं। अगला है क्वेश्चन नंबर 129। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है? एकहरी नागरिकता, एकात्मक और संघात्मक तत्वों का योग, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकात्मक शासन व्यवस्था। तो ये गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। NCFSE 2030 के अनुसार टिंकरिंग प्रयोगशाला क्या है? NCERT द्वारा संचालित पहियों पर प्रयोगशाला का दूसरा नाम। स्कूल में वह औपचारिक स्थान जहाँ वैज्ञानिक उपकरण रखे जाते हैं। स्कूल में वह अनौपचारिक स्थान जहाँ छात्र सरल वैज्ञानिक सामग्री और उपकरणों के साथ स्वतंत्र रूप से खेल सकते हैं। डिजिटल शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए स्कूल में स्थापित कंप्यूटर लैब। 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की गई? तो वो है 1564। अगला है 132। एक खेल एवं शैक्षिक उपकरण जिसका उपयोग बच्चों की बुनियादी गणित और तर्क कौशल सिखाने के साथ उनकी कहानी सुनना निर्माण करने के लिए भी किया जाता है, वो है डोमिनोज। अगला है क्वेश्चन नंबर 133। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट्स द फर्स्ट टाइम यू खालिस्तान योर हैबिट। इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, हैव इम्प्रूव्ड, हैड इम्प्रूव्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हैव इम्प्रूव्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। शी सेड इफ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड यू। 134 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 शी सेड दैट इफ शी हैड नोन शी वुड हैव हेल्प्ड मी। अगला है क्वेश्चन नंबर 135। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट करेक्ट पैसिव इक्विवेलेंट। दे मेड हिम लीव देयर रूम। तो 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ही वॉज मेड टू लीव द रूम। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। द मैनेजर रिफ्यूज टू खालिस्तान हर केयरलेस एटीट्यूड एंड लॉन्गर। तो वो है पुट अप विथ। ये फ्रेजल वर्ब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 137। इडियम ए स्टॉर्म इन अ टी कप refers to a huge problem, a fight between two people, a fuss over a trivial matter, a complicated situation। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। Which difficulty is most directly linked to influence of mother tongue? Lack of vocabulary, pronunciation error, poor handwriting, weak motivation। 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। स्टेटमेंट्स है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हेल्प आइडेंटिफाई लर्नर्स लर्निंग डिफिकल्टीज। रेमेडियल टीचिंग फॉलो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन इज कंडक्टेड ओनली एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। रेमेडियल टीचिंग एड्रेस कंसेप्चुअल एरर्स। 139 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 A, B एंड D। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 140। इसमें भी स्टेटमेंट है मोटिवेटेड लर्नर्स शो बेटर रिटेंशन of vocabulary and structure. Habit formation depends mainly on translation from L1 to L2. Exposure helps learners subconsciously acquire language patterns. Language should construct their own understanding through task। इसमें से सही आंसर कौन सा हो? तो 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 A, C एंड D। अगला है क्वेश्चन नंबर 141।
स्टेटमेंट है फिर से, ग्रामर रूल्स आर टॉट डिडक्टिवली इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, grammar is taught inductively in direct method, audiolingual method is based on behaviorist psychology of habit formation. Initially fluency is encouraged to build confidence, accuracy is also developed over time in CLT method. तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑल द करेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 142, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा अशुद्ध है? गूंगा गूंगी, काला काली, पुत्र पुत्री, खाला खाली। ये खाला खाली गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 143, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है काशी, गंगा, महादेव, मिठास। तो 143 का मिठास सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 144, घास हरी होती है, इस वाक्य में होती है क्या है? तो ये है क्रिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 145, काशीगत का समास विग्रह क्या होगा? तो ये होगा काशी को गत। अगला है 146, मूर्ख आदमी सदैव ठगा जाएगा, यह है भेड़ जहाँ जाएगी मूंडी जाएगी। अगला है 147, प्राथमिक स्तर पर रचना एवं उच्चारण के लिए उपयुक्त विधि है अनुकरण विधि। अगला है 148, निम्न में से ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? तो ये है सुनना और पढ़ना। अगला है 149, भाषा प्रयोगशाला के संबंध में सही कथन का विचार कीजिए, यह श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। भाषा प्रयोगशाला के भंडार कक्ष में बृहद शब्दकोश होता है। भाषा प्रयोगशाला के लिए शिक्षण में सहयोग शिक्षक का प्रतिस्थापन है, नहीं है। भाषा प्रयोगशाला एक सामान्य कक्षा का पूरक है। तो 149 का राइट आंसर ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 150, भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। उक्त परिभाषा किसने दी? तो ये दी थी सोनेल ने। इस प्रकार से आज का जो पेपर वो पूरा हुआ। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।